हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो दोस्तों ये सिलेबस का है और मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने के चांसेस भी एग्जाम्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, पहले हम लोग इसके ऊपर किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, किस फार्मूला बेस पे करेंगे, पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों देखोगे ये ट्रेन, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है। ठीक है। अब दोस्तों अब इस ट्रेन में होगा क्या, एक तो होगा आपका लेंथ, ठीक है, एंड अगर ये ट्रेन इस साइड जा रही है अगर सपोज, तो इसका क्या होगा, एक तो स्पीड होगा, दूसरा किसी अगर ऑब्जेक्ट को अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर टाइमिंग होगा, है ना। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब ये लेंथ मीन्स क्या हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है। तो अब एक तो रिलेशन है कि इन तीनों के साथ अगर रिलेशन बनाओगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं यूनिट के ऊपर। ठीक है। तो लेंथ यानी डिस्टेंस जो होगा वो या तो हम लोग लेंगे किलोमीटर में, नहीं तो लेंगे हम लोग मीटर में। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों अब यहाँ पे देखोगे टाइम, तो टाइम अगर हम लोग लेंगे तो ये आवर्स में लेंगे और नहीं तो फिर हम लोग सेकंड्स में लेंगे। क्लियर। अब बचा क्या, स्पीड। तो देखोगे स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब देखोगे अब यहाँ पे अब ये किलोमीटर यानी बड़ा यूनिट अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करें, बड़ा और छोटा, तो ये बड़ा है तो इसका बड़ा क्या है, आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल्स टू यानी हो गया यूनिट में मैं लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, और इसका छोटा अगर यूनिट में ले अगर हम लोग तो क्या होगा, डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और टाइम किस में लेंगे, सेकंड्स में, यानी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक ये आता है क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी पूछा जाता है आपसे, अब इन दोनों के बीच अब रिलेशन क्या होगा। ठीक है। तो याद रखोगे आप किलोमीटर एंड देन डिवाइड बाय आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड्स में। ये सारे आप लर्न करके रख लोगे। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये बार बार कहाँ से आया ये हम लोग नहीं पूछेंगे। ठीक है। 60 इंटू 60 पता चला ना, ये हो गया आपका 1 आवर। 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60। अब ये छोटा करते, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 5, ये गया आपका 3, 6 3 जा 18 और ऊपर हो गया 5, यानी हो गया आपका 5/18। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों अब देखोगे आपको क्या मिला, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू मिला 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे। अब उल्टा यानी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखोगे। तो दोस्तों अब इसको याद कैसे रखोगे, अब याद अगर भूल जाओगे तो याद रखने का ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। आपको इतना तो याद रखना होगा, 5 और 18 को याद रखोगे, कहाँ पुट करेंगे ये मैं अभी दिखा देता हूँ। ये था आपका बड़ा यूनिट यानी हो गया आपका किलोमीटर पर आवर, और छोटा यूनिट किस में है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे याद रखोगे। तो याद रखोगे अब बड़ा से जब छोटा में जाओगे यानी मीटर पर सेकेंड में जाओगे, किलोमीटर से किस में जाओगे, मीटर पर सेकेंड, छोटा यूनिट में, तो छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर 18 नीचे। क्लियर। अब छोटा यूनिट है, अब मीटर पर सेकेंड, इसको जाना है किसमें, बड़ा में यानी किलोमीटर पर आवर में, तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचे। याद रहेगा अभी। ओके। ये तो था आपका डिस्टेंस पे हम लोग डिस्कस किए, स्पीड एंड देन टाइम, और उसके बीच हमारा क्या रिलेशन है, और यूनिट पे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब ये मान लेते हैं सपोज ये एक ट्रेन है, ट्रेन इस तरह से जा रहा है। तो अब ये ट्रेन अगर सपोज जा रहा है रास्ते में तो किसको किसको क्रॉस करेगा, मान लेते हैं ये सपोज कोई पर्सन है, या फिर हम लोग ले लेते हैं, या फिर कोई सिग्नल पोस्ट है, या फिर कोई ट्री है, इसे क्रॉस करते हुए जाएगी। नेक्स्ट आगे गई तो आगे मिल गया मान लेते हैं बड़ा सा ऑब्जेक्ट। अब ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्रिज, हो सकता है टनल, हो सकता है रिवर, हो सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसे भी क्या करेगी, क्रॉस करेगी, है ना, ट्रेन। तो दोस्तों याद रखोगे इस कंडीशन में जब क्वेश्चन आते हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन जब करवाएंगे तो सेम क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। कंसेप्ट अच्छा से क्लियर कर लोगे तो चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा, एक ही बार में, एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हम लोग कर जाएंगे इसका। अब देखोगे, अब ये जो ट्रेन है, अब ये किसको क्रॉस कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो इसका तो डिस्टेंस होगा, ट्रेन का तो लेंथ होगा ना, तो डिस्टेंस ही ले लेते हैं, सपोज डी बाय एल ही ले लो आप, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और इसको टाइम में क्रॉस करेगा, क्लियर। तो इसका डिस्टेंस से आपको कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ अब आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे, अब ये क्या है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ना, मैंने दिखाया बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस होगा यानी लेंथ होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, याद रहेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, ये ब्रिज हो जाए, टनल हो जाए, या फिर रिवर हो जाए, या फिर प्लेटफॉर्म, कोई भी है बड़ा ऑब्जेक्ट, तो उसका हम लोग लेंथ को प्लस करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग ये छोटा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, पर्सन हो गया, प्लेटफॉर्म हो, सॉरी ये ट्री हो गया, या फिर कोई सिग्नल पोस्ट या इलेक्ट्रिक पोल हो गया, जो भी होगा इसे क्रॉस करेगा, तो इससे लेंथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अब ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं कि यहाँ एक और एक ट्रेन है, ठीक है। ये T1 ले लेते हैं, ट्रेन नंबर 1, ये हो गया ट्रेन नंबर 2, दो ट्रेन, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड आ रही है, ठीक है, दोनों आ रही है, इस साइड जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये एक इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, तो याद रखोगे आप, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों अब याद रखोगे, अब ये ट्रेन जब जा रहा है तो ट्रेन का कुछ स्पीड होगा, मान लेते हैं स्पीड नंबर 1, ठीक है। इसका स्पीड ले लेते हैं हम लोग s2। तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड आपका होगा दोस्तों, जब आपका डायरेक्शन अपोजिट हो तो करना क्या है, प्लस करोगे, ठीक है। याद रखो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी पॉइंट मैं करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपका क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक ट्रेन है और यहाँ एक छोटा सा ट्रेन और एक ले लेते हैं, ये वाला ट्रेन, ये हो गया एक ट्रेन नंबर 1 T1, ये हो गया आपका T2, ठीक है, यहाँ T2 लिख देता हूँ। अब ये दोनों इस तरह जा रही है, इधर की तरफ, इधर जा रहा है ना, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, यानी किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इस समय डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन। तो दोस्तों याद रखोगे आप, जब भी डायरेक्शन सेम होगा तो इसका तो एक स्पीड होगा s1, इसका भी स्पीड होगा s2, तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड होगा s1 माइनस s2। तो s1 माइनस s2 बाय s2 माइनस s1, वो डिपेंड करेगा, बड़ा से छोटा को हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो इसी फार्मूला से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग at the speed of 72 km per hour goes a past pole in 15 seconds. तो what is the length of the train, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे यहाँ पे, ये मान लेते हैं ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये एक पोल है, ठीक है। अब ये ट्रेन इस साइड जा रही है और पोल को क्रॉस कर रही है कितने टाइम में, 15 सेकेंड्स में। और आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन आपसे पूछ रही है, ठीक है। तो स्पीड दिया हुआ है, हाँ स्पीड भी दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो दोस्तों देखोगे, अब जो आंसर है वो किस में है, मीटर में है ना, यानी मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा मीटर में ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, मैंने क्या बताया था, एक ही फार्मूला से सारा सम हम लोग करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट मैंने दिया, इसी कंसेप्ट और इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर जाएंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। अब देखोगे स्पीड कितना दिया हुआ है, 72। अब ये किस में है, किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बताया था, इसे बड़ा यूनिट किस में कन्वर्ट करना है, छोटा यूनिट। तो छोटा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। कितने से इंटू करना होगा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर मीन्स 5 ऊपर 18 नीचे, हो गया। मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन, कितना पकड़े, चलो टी ले लेते हैं हम, ठीक है ना, एंड देन डिवाइड बाई, अब ये दिया हुआ है क्या, टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है भाई, 15 सेकेंड्स में, तो ये हो गया आपका 15। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 18 का टेबल आपको पता ही होगा, 18 4 जा 72, 5 को 4 से इंटू करेंगे, 5 4 जा कितना हो गया दोस्तों 20, एंड देन ये 15 किधर आएगा इस साइड, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन, 15 2 जा 30 और 1 0 यानी 300 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या मिला आपको 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन 300 मीटर। क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ ब्रिज इन 26 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मैंने बताया था ना ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है और इसका लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, ठीक है। अब आगे इस साइड जा रही है तो इसका स्पीड भी दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जाने के साथ अब आगे क्रॉस की किसको, ब्रिज को, चलो ये ले लेते हैं, ये ब्रिज है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, जिसका लेंथ दिया हुआ नहीं है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये आपको फाइंड करना है, तो हम लोग बी पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रिज बी ही ले लेते हैं। अब इस ब्रिज को ट्रेन ने क्रॉस कब किया, इस तरह से क्रॉस किया आपको कितने टाइम में, 26 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने में टाइम लगा 26 सेकेंड्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने बताया था अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट, ये भी बड़ा ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस को क्या करना है, पहले प्लस करना है 150 एंड देन लेंथ ऑफ ब्रिज, तो लिखेंगे हम लोग 150 प्लस बी ही लिख देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बाय क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 26 सेकेंड्स। तो अब ध्यान दोगे दोस्तों, ये है मीटर, ये है सेकेंड, तो कौन सा यूनिट आ रहा है, मीटर पर सेकेंड, यानी छोटा वाला है ना। तो ये किस में दिया हुआ है, बड़ा वाला यूनिट है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, छोटा में, तो ये है 90 एंड देन छोटा में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो छोटा हो गया आपका 5 एंड देन बड़ा हो गया नीचे 18। क्लियर, अब ये मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब देखोगे, अब ये 18 से 18 के टेबल में 5 टाइम्स, 18 5 जा 90, ठीक है, 5 इंटू 5 करोगे कितना होगा दोस्तों 25। अब ये जो 26 है नीचे, अब ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 25 को 26 से इंटू करोगे तो कितना होगा 25 कितना होता है 625, और 25 जोड़ दो तो 625 प्लस 25 यानी कितना हो गया 650। तो 150 प्लस बी इज इक्वल्स टू 650। क्लियर, तो b इज इक्वल्स टू क्या मिला, यानी लेंथ ऑफ ब्रिज 650 माइनस 150, ठीक है। 650 माइनस 150 कितना होगा 500 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ब्रिज। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये एक ट्रेन है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप विद इन सेकेंड आंसर को ट्राई करोगे, ठीक है। तो अब ये देखोगे कि यहाँ लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का हम लोग लेंथ टी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इसका स्पीड भी दिया हुआ है, देखोगे 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्लियर, ओके। अब आगे की तरफ कौन है, एक प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया हुआ है 600 मीटर, कितना लंबा है 600 मीटर। अब इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन इस तरह से इस साइड जा रही है, तो ये क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड्स में 30 सेकंड्स में इसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर, तो दोस्तों अब देखोगे ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या बताया था, जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे हम लोग, लेंथ को प्लस करेंगे। तो ये टी, ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन,
एंड देन प्लस 600 डिवाइड बाई, ये हो गया डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम कितना है, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 30 सेकंड्स में, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, ये भी किस में, मीटर, और ये सेकंड, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि अभी देखोगे अगर ये किलोमीटर पर आवर होता तो इसको हम लोग छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते, बट ये ऑलरेडी छोटा यूनिट में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये 30 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये 30 उधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ था, 30 × 30 करेंगे तो कितना हो गया, 900, 3 3 = 9 और ये 2 0, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू क्या मिला, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मिला, 900, एंड देन ये उस साइड गया तो माइनस होगा, -600 इज इक्वल्स टू 300 मीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया आपका 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों अभी तो मैं असम पुलिस का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है, AB UB, उसके बाद उधर SI, ये नोटिफिकेशन निकल चुका हुआ है, मैं अभी उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे इसके बाद अभी चैप्टर वाइज भी करवाऊँगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट, मैथ्स, रीजनिंग का भी कंटिन्यू मैं करवाते रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो या फिर आप कुछ चैप्टर चाहिए जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ, 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखोगे ऑफ इक्वल लेंथ मीन्स ये हो गया आपका ट्रेन का, लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो ये ले लेते हैं, ये ट्रेन है, और ये ले लेते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रेन का लेंथ तो दिया हुआ है 240, तो यहाँ बोला ना कि प्लेटफॉर्म भी इक्वल लेंथ है, यानी हो गया ये भी कितने का हो गया, 240 मीटर का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसे क्रॉस कर रहा है ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड्स में, 27 सेकंड्स में, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड क्या होगा ट्रेन का, ये आपसे पूछ रहा है, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये बड़ा ऑब्जेक्ट, ये भी बड़ा ऑब्जेक्ट, तो दोनों का इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस। तो स्पीड इज इक्वल्स टू दोनों का डिस्टेंस प्लस करेंगे, तो 240 + 240, तो या तो प्लस कर देंगे 480, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 240, क्लियर, एंड देन डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 27 सेकंड्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका यूनिट किस में है, मीटर पर सेकंड, बट चाहिए किस में, किलोमीटर पर आवर, बड़ा यूनिट में चाहिए ना। तो क्या करेंगे, बड़ा ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे। अब ये किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दोगे और आंसर आ गया। ये देखो कैसे करेंगे, 9 से गया 2 टाइम्स, 9 से गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये देखोगे 3 से गया 8 3 = 24, एंड देन ये 0, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से 16 5 = 80, तो मिला क्या, 2 एंड देन 16 और एक इधर का 2, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 2 = 32, 32 2 = हो गया 64, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्पीड ऑफ द ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, जो अभी असम पुलिस का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वहाँ ये सिलेबस का है, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।